हेलो स्टूडेंट, हाउ आर ऑल ऑफ यू? ओके फाइन। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जिनको हमें डिस्कस करना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस आपके रिलेटेड विद एडजॉइंट होंगे एंड इनवर्स। ओके स्टूडेंट, सो टुडे वी विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड विद द एडजॉइंट एंड इनवर्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, ठीक है। इफ ए मैट्रिक्स गिवन है, इफ ए इज इक्वल टू ये गिवन है -1 1 1 -1 1 1, ठीक है, एंड 1 -1 1 1 -1 1, ठीक, एंड 1 1 -1 1 1 -1, ठीक है ना। ये मैट्रिक्स है। इफ इज देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ अब इसमें कौन कौन सी वैल्यूज फाइंड करनी है। पहली तो है स्टूडेंट मॉड ऑफ एडजॉइंट ए, ठीक है ना। दूसरी वैल्यूज है आपकी मॉड ऑफ एडजॉइंट ए, मॉड ऑफ एडजॉइंट ए, ठीक है। ये इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और उसके बाद तीसरा एडजॉइंट ऑफ 3 है, मॉड ऑफ एडजॉइंट 3 है, और चौथा है आपका एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना। तो स्टूडेंट वी हैव टू फाइंड आउट दीज 4 वैल्यूज, ठीक है। तो इन चारों वैल्यूज को हमें फाइंड आउट करना है, और ये आपका दिया हुआ है मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। तो इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो उन्हीं प्रॉपर्टीज को वी हैव टू यूज इन दिस क्वेश्चन। तो इसका सोल्यूशन देखिए। सबसे पहले तो स्टूडेंट आप ये चेक करिए कि सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है, ठीक है। सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है, तो इसका डिटरमिनेंट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा, -1 1 1, ठीक है, 1 -1 1 1 1 -1, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये आ जाएगा। इसका जब आप डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो -1, ये क्या, ये कितना हो जाएगा, ये -1 है, ये हो गया 1 1 -1 हो गया, ये क्या -1 -1, ये हो गया -1 ठीक है। और फिर उसके बाद +1, ये क्या 1 + 1, ये हो गया 1 और +1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, और ये हो गया आपका -2, तो ये 2 आ गया, -2 है तो 2 आ गया, और प्लस कितना आ गया 2, 4 आ गया, 4 आ गया। स्टूडेंट इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो डिटरमिनेंट ए जो हुआ, ये डिटरमिनेंट ए जो है वो नॉन जीरो है, ठीक है। तो ये आपका मैट्रिक्स जो हो गया नॉन सिंगुलर हो गया। ओके स्टूडेंट, ये आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए कुछ जो प्रॉपर्टीज हमने बताई थी, जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, मॉड ऑफ फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, मॉड ऑफ ए का एडजॉइंट, इसकी हमको वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मॉड ए डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू, डिटरमिनेंट दिस इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए एंड एडजॉइंट ए कितना हो जाएगा, एडजॉइंट ए जो डिटरमिनेंट इसका लेंगे तो डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, ठीक है ना। तो ये आपका अगर थर्ड ऑर्डर का एडजॉइंट, तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी हम वैल्यू रख देंगे, ये आ जाएगा डिटरमिनेंट ए का होल क्यूब, ठीक है। डिटरमिनेंट ए कैलकुलेट करो तो ये कितना आ जाएगा
4 का होल क्यूब, तो ये आ जाएगा आपका 4 का होल क्यूब का मतलब ये हो गया आपका 64, ठीक है ना। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर आ गया। राइट इट डाउन, नोट कर लीजिए बच्चों इसको, राइट इट डाउन, नोट करिए। ओके अब इसके बाद सेकेंड पार्ट देखते हैं हम लोग। ये फर्स्ट पार्ट सबको समझ में आ गया, ये फार्मूला होता है ना। अब जितने ऑर्डर का ये थर्ड ऑर्डर का है तो 3 - 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला हो गया। अब देखिए सेकेंड पार्ट इसका, सेकेंड पार्ट क्या दिया हुआ है, सेकेंड पार्ट दिया हुआ है इसका एडजॉइंट ए, ठीक है ना। इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप याद करिए जनरल फॉर्म में हमने एक वैल्यूज इसकी कैलकुलेट करके बताई थी, जनरल फॉर्म में, याद है ना आपको, जिसमें हमने बताया था कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट अगर m टाइम्स लेते हैं तो क्या आता है, डिटरमिनेंट a की पावर n - 1 की पावर m। अगर m टाइम्स वो होता है, m टाइम्स होता है तो उसको हम वही लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 टाइम्स है, 1 2 3, तो इसको हम लेंगे डिटरमिनेंट a की पावर 3 - 1 की पावर m। कितनी टाइम्स है ये, कितनी टाइम्स है, तो 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स हो जाएगा ये, ठीक है। तो डिटरमिनेंट a की वैल्यू तो 4 है, 4, और ये कितना आ जाएगा, 3 - 1 2 हो गया, ठीक है, 8, ये आ गया 4 की पावर 8। समझ में आया, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा सेकेंड वाले का। अब थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाले में क्या है, एडजॉइंट ऑफ 3a, एडजॉइंट ऑफ 3a इसको कैलकुलेट करना है। एडजॉइंट ऑफ 3a कैसे आएगा, एडजॉइंट ऑफ 3a का आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 स्क्वायर एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है ना। ये आपका 3 स्क्वायर हो जाएगा ना, 3 स्क्वायर, 3 की पावर, ये तुम्हारा 3 स्क्वायर हो गया, 3 स्क्वायर, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ a। अब यहाँ से 3 स्क्वायर ये तुम्हारा हटेगा, तो 3 स्क्वायर का होल क्यूब हो जाएगा। जब ये प्रॉपर्टी होती थी 3 स्क्वायर का होल क्यूब, ठीक है, और ये आपका हो गया एडजॉइंट a, एडजॉइंट a, ठीक है। एडजॉइंट a की वैल्यू कितनी, डिटरमिनेंट a स्क्वायर 3 की पावर 6, डिटरमिनेंट a का स्क्वायर हो गया 3 की पावर 6, और डिटरमिनेंट a की वैल्यू कितनी थी 4, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा। राइट इट डाउन, नोट कर लीजिए बच्चों, राइट इट डाउन, राइट इट डाउन। नोट करिए इसको, नोट कर लिया बच्चों इसको, ओके। सो अब उसके बाद ये हमारा एडजॉइंट ऑफ 3, ये समझ में आ गया ना। एडजॉइंट ऑफ 3a जैसे ये, तो ये तुम्हारा 3 की पावर n - 1, तो 3 की थर्ड ऑर्डर का है, तो 3 की पावर n - 1 3 स्क्वायर हो गया, और एडजॉइंट है। अब ये डिटरमिनेंट हो गया। अब इसको हमने क्या किया, 3 स्क्वायर एडजॉइंट में दिया है। जब अगर इसमें k डिटरमिनेंट एडजॉइंट है, ये एक प्रॉपर्टी होती थी ना, याद है ना आपको, k एडजॉइंट a, ठीक है। तो वो क्या होता था, अगर थर्ड ऑर्डर का है तो k की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट a, ये होता था। तो वही चीज हमने यूज करी, ठीक है। तो ये आ गया आपका k की पावर n डिटरमिनेंट एडजॉइंट a। अब ये 3 की पावर 6 हो गया, और ये हो गया डिटरमिनेंट a का होल स्क्वायर। डिटरमिनेंट a क्या आ गया, वो आपका आ गया 4, ठीक है। तो 4 आ गया, तो ये 4 स्क्वायर हो गया, क्योंकि डिटरमिनेंट a की वैल्यू 4 थी, तो स्क्वायर हो गया 4 स्क्वायर। समझ में आ गया, इसको हम हटा दे रहे हैं। अब इसके बाद फोर्थ देखिए,
एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए, ये भी आपका डिटरमिनेंट का होल स्क्वायर इंटू ए हो जाएगा, डिटरमिनेंट का होल स्क्वायर इंटू ए, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिटरमिनेंट का होल स्क्वायर, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू हमने निकाली थी तो 16a ये आ जाएगा। ओके, तो ये पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन है। ये इस तरीके का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है बच्चों, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, राइट इट डाउन, नोट करिए इसको। हो गया ना, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए। इसको रब कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a इज इक्वल टू if a is equal to 3 minus 3 4 2 minus 3 4 और उसके बाद 0 minus 1 1, ये दिया जा रहा है। if a is given this, ठीक है, and b is the adjoint of a and b is the adjoint of a, b is the adjoint of a, ठीक है। then find the value of determinant ab plus 2i, determinant ab plus 2i, ठीक है, डिटरमिनेंट ab plus 2i where I is the identity matrix of order 3, where I is the identity matrix of order 3, ठीक है। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है ना। a गिवन है, b इज द एडजॉइंट ऑफ a, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये प्रॉपर्टी भी एक हम लोगों ने एडजॉइंट की प्रॉपर्टी इसमें इसको भी हमने पढ़ा था कि डिटरमिनेंट ऑफ जैसे ab plus 2i है, अगर b आपका b इज द एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है, b इज द एडजॉइंट ऑफ a, तो एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी, डिटरमिनेंट a अगर थर्ड ऑर्डर का ab plus ki डिटरमिनेंट, तो ये कितना आ जाएगा, डिटरमिनेंट a प्लस k की पावर n, ये हमने पढ़ा था, डिटरमिनेंट a प्लस k की पावर n, ठीक है ना, ये हमने पढ़ा था। तो अब बिल्कुल सेम प्रोसेस वही है, ab plus 2i, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिटरमिनेंट a प्लस 2 की पावर 3, ठीक है। डिटरमिनेंट a की वैल्यू निकालेंगे हम, 3 minus 3 4 2 minus 3 4 0 minus 1 1, ठीक है ना। अब इसका सबसे पहले डिटरमिनेंट फाइंड आउट करो आप, डिटरमिनेंट तो फाइंड आउट कर ही लेंगे आप, 3 minus 3 4 2 minus 3 4, ठीक है, 0 minus 1 1, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, ये क्या, ये आ गया आपका -3 और ये आ गया आपका +4, ये -3 और ये आ गया आपका +4, ठीक है। फिर +3 आ गया, ये गया 2 minus 0, फिर 2 minus 0 और +4 आ गया -2 और 0, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4 में 1, ये 3 आ गया, 3 + 6
और -8, ठीक है। 9 - 8 मतलब 1 आ गया। डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई? 1। नोट करिए जरा, डिटरमिनेंट की वैल्यू तो 1 आ गई। तो ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ए बी प्लस के कितना है आपका, के की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2 है, ठीक है ना, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है 2, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ए प्लस 2i इट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए प्लस 2 का होल क्यूब। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 1 है, 1 प्लस 2 का होल क्यूब, तो 3 क्यूब, ये आंसर आ गया, ठीक है ना, 27 ये आ गया। राइट इट डाउन, नोट कर लीजिए बच्चों इसको, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। राइट इट डाउन, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, मैं अपने मार्कर को थोड़ी इंक पिला दूं, ठीक है ना, क्योंकि इंक कुछ कम लग रही है। जल्दी से आप लोग नोट करिए इसको। राइट इट डाउन। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लिया, इसको रब कर दिया जाए बच्चों, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसको हटा दे रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, कंप्यूट द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, कंप्यूट द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स ये गिवन है बच्चों, कितना गिवन है, 0 1 2 1 2 3, 0 1 2 1 2 3, ठीक है, और उसके बाद 3 1 1। इसका हमको इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो हमें पता होता है, सबसे पहले हम डिटरमिनेंट इसका चेक कर लेंगे कितना आएगा। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0 1 2 1 2 3 3 1 1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 0 तो 0 ही हो गया, -1 ये गया, ये गया, ये आ गया 1 -9 -1 पे, ठीक है। और +2 पे कितना आ जाएगा, ये गया, ये गया, 2 पे ये गया, 1 -6, ठीक है। तो कितना आ गया, ये -8 आया, -8 और -1, तो ये 8 हो गया, -8 8, और ये कितना आ गया, -5, तो -10, ठीक है, -2 आ गया। डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, -2, नॉन जीरो, ठीक है। डिटरमिनेंट ए नॉन जीरो हो गया, इट मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यही तो कंडीशन होती थी ए इनवर्स के एग्जिस्ट की, ठीक है। अब वी नो दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, ठीक है। तो एडजॉइंट ए आप इसका कैलकुलेट कर लेंगे, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट ए कैलकुलेट करना पड़ेगा। एडजॉइंट ए कैसे कैलकुलेट होगा, देखिए जरा। सबसे पहले हमको इसके कोफैक्टर एलिमेंट निकालने पड़ेंगे, कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो A11 कितना आ जाएगा, -1 की पावर 1 + 1, ठीक है। ये गया 2 -3, ये आ गया आपका 2 -3, ठीक है। तो ये कितना आ गया, -1 की पावर 1 + 1 2 हो गया, ये -1 आया, -1, ठीक है ना।
फिर उसके बाद A12 कितना आ जाएगा, -1 की पावर 1 + 2, ठीक है 1 2, तो 1 2 क्या हो गया, A11 ये देखा था ना हमने, ये ले लिया था 2 - 3, A12 कहाँ हो गया, ये हो गया, ये गया, ये गया, ये गया और ये गया, तो 1 - 9, तो हो गया 1 - 9, ठीक है। ये कितना आ गया, ये तो निगेटिव आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है, और ये कितना हुआ -8, तो ये 8 आ गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद A13 -1 की पावर 1 + 3, ठीक है, A13 कितना हो जाएगा, 1 और 3 ये गया, तो ये 1 - 6, ये हो गया 1 - 6, ठीक है। तो ये कितना आ गया, -1 की पावर 4 प्लस 1 आ गया, -1 की पावर 4, ठीक है, तो -1 की पावर 4 ये +1 आ गया, ये आ जाएगा आपका -5, ठीक है, -1 की पावर 4, तो ये आपका +1 हो गया और -5। फिर उसके बाद A21 निकालो, A21 कितना हो जाएगा, -1 की पावर 2 + 1, 21, ये 21 मतलब ये गया 2 और 1, ये गया और ये गया, तो 1 - 2, 1 - 2, तो ये कितना आ गया, -1 की पावर 3, -1 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया, -1 की पावर 3 का मतलब निगेटिव हो गया, निगेटिव, और ये हो गया -1, ठीक है, ये आ गया आपका +1, ठीक है। उसके बाद A22 कैलकुलेट करो, A22 -1 की पावर 2 + 2, 2 कितना हो गया, 2 और 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 0 - 6, 0 - 6, ये कितना आ गया, प्लस हो गया, ये -6 आ गया, ठीक है। A23 -1 की पावर 2 + 3, ठीक है, 2 3 2 और 3, ये 2 और ये 3, तो 0 - 3, 0 - 3, 0 - 3, ठीक है, तो ये आ गया आपका -1 की पावर 5 निगेटिव हो गया, ये 3 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से A31 कैलकुलेट कर लीजिए, -1 की पावर 3 + 1, ठीक है, 3 3 1, ठीक है, 3 और 1, तो ये गया, तो 3 3 - 4, 3 - 4, तो ये कितना आ गया है आपका, -1 की पावर 4, ये +1 हो गया, -1 की पावर 4 +1 हो गया, -1 हो गया, -1, ठीक है ना। अब इसके बाद A32 हो गया, -1 की पावर 3 + 2, 3 और 2, ये गया, 3 और 2 ये गया, तो 0 0 - 2, 0 - 2, 0 - 2, तो ये कितना आ गया, -1 की पावर 5, -1 की पावर 5, तो माइनस आ गया, -1 की पावर 5 हो गया ना, -1 की पावर 5, ठीक है, तो निगेटिव हो गया, तो 2 आ गया, A32 आ गया। अब उसके बाद A33, तो -1 की पावर 3 + 3, ठीक है, 3 दिया है, 3 और 3 ये आ गया, 3 3, तो 0 0 - 1, 0 - 1, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, -1 की पावर 6 + 1 आ गया, तो -1 आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो ये सारे को मतलब आपके कोफैक्टर्स की वैल्यू आ गई, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसके आगे बताते हैं। राइट इट डाउन, नोट करिए बच्चों, नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिया, ठीक है। अब ये सारे कोफैक्टर आ गए, तो इसको हटा देते हैं। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आपकी -2 आई थी, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके बाद कोफैक्टर का जो मैट्रिक्स आएगा वो कितना आ जाएगा, उसको फिर ट्रांसपोज करेंगे तो बी आ जाएगा आपका A11, A11 कितना हो गया, -1, ठीक है, A12 कितना हो गया, 8, A13 कितना हो गया, -5, ठीक है ना। A21
A21 हो गया 1, A22 हो गया -6, A23 हो गया 3, ठीक है। A31 कितना हो गया -1, A32 हो गया 2, A33 हो गया -1, ठीक है ना। ये B आ गया। एडजॉइंट कितना आ जाएगा, एडजॉइंट A जो आएगा वो इसका ट्रांसपोज होगा, ट्रांसपोज कर दीजिए, -1 8, -5 1, -6 3, ठीक है, -1 2, -1, ये आपका आ गया एडजॉइंट A, ठीक है। तो अब A इनवर्स जब हमें फाइंड आउट करना है, A इनवर्स A इनवर्स कितना आएगा, A इनवर्स आपका आ जाएगा एडजॉइंट A अपॉन डिटरमिनेंट A। एडजॉइंट A की वैल्यू तो यही हो गई, कितनी है ये, -1 1 -1, ठीक है, 8 -6 2 -5 3 -1, ठीक है। और डिटरमिनेंट A कितना है, डिटरमिनेंट A हमने पहले से ही सॉल्व करके रखा हुआ था। डिटरमिनेंट A की वैल्यू थी -2, याद है ना आपको, -2 वैल्यू थी उसकी, तो -2 से हमने डिवाइड कर दिया। तो फाइनली जो हमारा आंसर आ जाएगा A इनवर्स, -2 से आप इसको डिवाइड कर दिए सारे एलिमेंट, तो ये हो जाएगा 1/2 -1/2 1/2, और ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा -1, ये आ जाएगा 5/2 5/2 आ गया, ये आ गया -3/2, और ये आ गया आपका -3/2 1/2, ठीक है ना। तो ये फाइनल आंसर हो गया इनवर्स। तो आपको पता चल गया कैसे इनवर्स कैलकुलेट किया जाता है बच्चों। सबसे पहले आप मैट्रिक्स लीजिए, उसमें डिटरमिनेंट फाइंड आउट करिए, फिर एडजॉइंट फाइंड आउट करिए, तो A इनवर्स जो आता है वो एडजॉइंट A अपॉन डिटरमिनेंट A आता है। ओके, राइट इट डाउन, नोट कर लीजिए इसको। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राइट इट डाउन। इसको हटा दीजिए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट करिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, गिवन है, इफ A and B आर द सिमेट्रिक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, इफ A and B आर सिमेट्रिक नॉन if A and B are symmetric non-singular matrices of same order, AB is equal to BA, AB is equal to BA given है, ठीक है, and A inverse B inverse exist, A inverse B inverse exist, A inverse B inverse exist कर रहा है, then prove that A inverse B inverse is symmetric, then prove that A inverse B inverse is symmetric। तो देखिए बच्चों, इसको देख लीजिए क्वेश्चन जरा ध्यान से,
ठीक है ना। आप इसमें दिमाग लगा लीजिए, फिर हम इसको बताते हैं। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। देख लिया, इसमें ए एंड बी आर सिमेट्रिक एंड नॉन सिंगुलर। सिमेट्रिक है इसका मतलब ए जो होगा वो ए डैश, ए आपका ए डैश के इक्वल होगा, मतलब इसका ट्रांसपोज ए डैश इक्वल टू ए। बी सिमेट्रिक है तो बी डैश इक्वल टू बी। नॉन सिंगुलर है तो इसका डिटरमिनेंट भी नॉन जीरो, इसका डिटरमिनेंट भी नॉन जीरो, सेम ऑर्डर के हैं। अब ए बी इज इक्वल टू बी ए गिवन है, ए बी इज इक्वल टू बी ए गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। ए एंड बी आर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मतलब ए डैश इज इक्वल टू ए एंड बी डैश इज इक्वल टू बी, ए डैश इज इक्वल टू ए एंड बी डैश इज इक्वल टू बी, ठीक है। और नॉन सिंगुलर का मतलब डिटरमिनेंट ए नॉन जीरो, डिटरमिनेंट बी नॉन जीरो, ठीक है। डिटरमिनेंट ए नॉन जीरो होगा, डिटरमिनेंट बी नॉन जीरो होगा। मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर के हैं, ठीक है। अब ए बी इज इक्वल टू बी ए गिवन है, ए बी इज इक्वल टू बी ए गिवन है, तो हमको सबसे पहले फाइंड आउट करना है ए इनवर्स बी इनवर्स ये एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्वेश्चन में ये गिवन है, देन प्रूव दैट ए इनवर्स बी इनवर्स एग्जिस्ट, देन प्रूव दैट ए इनवर्स बी इनवर्स इज सिमेट्रिक। ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे, ठीक है ना। ए बी इज इक्वल टू बी एग्जिस्ट कर रहा है और ए इनवर्स बी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब देखिए जरा, हमको ये सिमेट्रिक प्रूव करना है। किसी भी मैट्रिक्स के सिमेट्रिक होने की कंडीशन क्या होती थी, उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल हो जाए तो वो सिमेट्रिक हो जाता है। अब जैसे यहाँ पर है, ये सिमेट्रिक हमको प्रूव करना है, यानी ए इनवर्स बी इनवर्स इसका हम लोग ट्रांसपोज ले लें। अब ये मैट्रिक्स में प्रॉपर्टी होती थी जो ए बी का ट्रांसपोज होता था वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता था, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, बी इनवर्स का ट्रांसपोज और ए इनवर्स का ट्रांसपोज इसके इक्वल हो जाएगा। अब बी इनवर्स का ट्रांसपोज और ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ठीक है। अब ये रिवर्सल प्रॉपर्टी है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी ट्रांसपोज का इनवर्स, और इसको लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज का इनवर्स, ठीक है। तो बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, तो बी इनवर्स हो गया। और ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, तो ए इनवर्स हो गया, ठीक है। तो बी इनवर्स ए इनवर्स आ गया, बात समझ लो जी। अब बी इनवर्स ए इनवर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी इनवर्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ए बी इनवर्स को हम लिख सकते हैं बी इनवर्स। और ए बी किसके इक्वल है, ए बी इक्वल है आपका बी ए के इक्वल, ए बी आपका इक्वल है बी ए के, तो ये हो गया आपका बी ए इनवर्स। और बी ए इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स बी इनवर्स। तो ये देखिए हमने प्रूव कर दिया ना कि ए इनवर्स बी इनवर्स का ये जो ट्रांसपोज है वो इसके इक्वल आ गया, ए इनवर्स बी इनवर्स उसी के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। बच्चों बात समझ में आई, एक बार हम और बता दे रहे हैं इसको, ठीक है ना। पहले नोट कर लीजिए आप लोग, फिर हम एक बार और एक्सप्लेन कर देंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, नोट कर लिया आपने। सबसे पहले देखिए ये गिवन है सिमेट्रिक, तो ए डैश इक्वल टू ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो गया, बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी हो गया। नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो, इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो। अब उसके बाद ए इनवर्स बी इनवर्स इसका हम लोग ट्रांसपोज करेंगे, ए इनवर्स बी इनवर्स इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल आना चाहिए। ए इनवर्स बी इनवर्स का ट्रांसपोज ए इनवर्स बी इनवर्स के ही इक्वल आना चाहिए, बात समझ में आया। तो इसका मतलब क्या होगा, ए इनवर्स बी इनवर्स ट्रांसपोज किया हमने, ठीक है। तो वो कितना आ जाएगा, ए बी ट्रांसपोज जो होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो ये बी इनवर्स ट्रांसपोज ए इनवर्स ट्रांसपोज। अब बी इनवर्स रिवर्सल प्रॉपर्टी होगी इनवर्स की, तो ये बी ट्रांसपोज का इनवर्स हो जाएगा, ये ए ट्रांसपोज का इनवर्स हो जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी ट्रांसपोज को बी के इक्वल और ए ट्रांसपोज को ए के इक्वल, तो ये बी इनवर्स ए इनवर्स, ये क्या आ गया, बी इनवर्स ए इनवर्स आ गया। अब बी इनवर्स ए इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, ए बी का इनवर्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ए बी का इनवर्स लिखेंगे तो तभी तो आएगा बी इनवर्स ए इनवर्स। ए बी का इनवर्स जो होगा वो क्या आएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। ए बी को हम बी ए लिख सकते हैं, बी ए का इनवर्स, तो ये इसके बराबर प्रूव हो गया, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। समझ में आया बच्चों, नोट कर लीजिए, राइट इट डाउन इसको। अब समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, बहुत आसान था ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हो जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको हटा दे रहे हैं।
इसको रब कर दिया जाए। ठीक था क्वेश्चन, मतलब इतना ज़्यादा टफ भी नहीं था, लेकिन कंपटीशन में कई बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो दिक्कत हो जाएगी फिर। ठीक है ना, इसीलिए ये कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है। ठीक है ना, इसको आप देख लीजिए। मैट्रिक्स ए एंड बी सेटिस्फाइड, ए बी इज इक्वल टू बी इनवर्स, ये क्वेश्चन है। मैट्रिक्स ए एंड बी satisfies, matrix A and B satisfies AB is equal to B inverse, AB is equal to B inverse, AB is equal to B inverse, where B is equal to, B मैट्रिक्स कितना गिवन है, 2 minus 2 minus 1 0, 2 minus 2 minus 1 0, 2 minus 2 minus 1 0, ठीक है ना। Then find the value of lambda for which, then find the value of lambda for which lambda a minus 2 b inverse, lambda a minus 2 b inverse plus I equal to 0, plus I is equal to 0 without finding B inverse। ठीक है ना, विदाउट फाइंडिंग बी इनवर्स। देख लीजिए इस क्वेश्चन को, मैट्रिक्स ए एंड बी सेटिस्फाइड, ए बी इज इक्वल टू बी इनवर्स वेयर बी इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच लैम्डा ए माइनस 2 बी इनवर्स प्लस आई इक्वल टू 0। तो हमें लैम्डा की वैल्यू इसमें फाइंड आउट करनी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए जरा इसका सोल्यूशन। ए बी इज गिवन बी इनवर्स, ठीक है, ए बी इज गिवन बी इनवर्स। तो सबसे पहले हमने इसे पोस्ट मल्टीप्लाई कर लिया बी से, बी मैट्रिक्स से, ए बी बी इज इक्वल टू बी इनवर्स बी। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, ये आई, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया आई। ठीक है, अब क्या गिवन है, ये इक्वेशन देखिए, लैम्डा ए माइनस 2 बी इनवर्स प्लस आई इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन जो हमारी गिवन थी, इस क्वेश्चन को हमने नोट कर लिया, लैम्डा ए माइनस 2 बी इनवर्स प्लस आई। अब इसमें हमने पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया फिर से बी से, पोस्ट मल्टीप्लाई बाई बी। ठीक है, तो ये कितना आ गया, लैम्डा ए बी माइनस 2 बी इनवर्स बी प्लस आई बी इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा, लैम्डा ए बी माइनस 2 बी इनवर्स बी क्या हो गया, ये आई, लैम्डा ए बी माइनस 2 बी इनवर्स बी आई हो गया, प्लस आई बी कितना हो गया, आई बी आपका हो गया बी हो गया। ठीक है, ये 0 आ गया, आई बी आपका कितना हो गया, बी हो गया, तो ये 0 आ गया। अब इसमें फिर से एक बार पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई बाई बी, तो ये कितना आ जाएगा, लैम्डा ए बी स्क्वायर माइनस 2 आई बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ये आ गया, लैम्डा ए बी स्क्वायर माइनस 2 आई बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ए बी स्क्वायर किसके इक्वल गिवन था इस इक्वेशन से, इसकी वैल्यू ए बी स्क्वायर की वैल्यू आई है, तो लैम्डा आई माइनस 2 आई बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से लैम्डा आई कितना आ गया, यहां से लैम्डा आई कितना आ गया, लैम्डा इंटू आई। अब तो बहुत आसान है ये, लैम्डा तो लैम्डा ही है, आई की वैल्यू आपको पता है सेकेंड ऑर्डर का है, तो 1001 माइनस 2 टाइम आई 1001, और बी की वैल्यू पता ही है आपको क्या है, 2 माइनस 2 माइनस 10 और प्लस ये बी स्क्वायर,
प्लस कितना है, ठीक है, बी स्क्वायर है ना। तो लैम्डा बी माइनस 2 IB प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे हम लोग, ठीक है, इक्वल टू कितना है 0। तो बी स्क्वायर का मतलब हो गया कि इसका फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे, बी का बी से 2 माइनस 2 माइनस 1 0, ठीक है, बी स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 माइनस 1 0, ये बी स्क्वायर हो गया। जीरो का मतलब जीरो मैट्रिक्स, 0 0 0 0 ये आ गया। अब इसको सॉल्व करना। अच्छा एक चीज देखो ना, आई बी जो होगा वो तो बी के इक्वल होगा, तो इसको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। आई बी जो है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन है लैम्डा आई माइनस 2B प्लस बी स्क्वायर इक्वल 0, ये आ जाएगी, ये इक्वेशन आ जाएगी, लैम्डा बी माइनस 2B। तो बी इसको हटा दीजिए आप, ठीक है ना। सीधे आप यहाँ पे माइनस टाइम 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2B माइनस टाइम 2B प्लस बी स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे ना, बहुत आसान है। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा लैम्डा माइनस 0 है, लैम्डा 0 0 लैम्डा, ठीक है ना। ये हो गया माइनस टाइम, ये 2 से मल्टीप्लाई करिए, 4 माइनस 4 माइनस 2 0, 2 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ गया 4 माइनस 2 0, और ये कितना आ जाएगा प्लस, इसको मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा 2, देख लीजिए कितना आ गया 2 और ये प्लस 2, मल्टीप्लिकेशन करना आता है सबको। 4 2 2 जो 4 हो गया, 4 और प्लस 2 ये हो गया आपका 6, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई जब इसके साथ करेंगे, इसका हो गया, इसका अब इसके साथ, ठीक है, तो -4 सिर्फ -4 आएगा। अब इसका करेंगे तो -2 और ये करेंगे 2 सिर्फ 2 आएगा, इक्वल टू 0 0 0 0, ये आ गया। अब ये पूरा इक्वेशन जो है ये कितनी आ जाएगी, ये लैम्डा -4 प्लस 6 माइनस 4 माइनस 2 2, ठीक है, 6 - 4। अब ये पूरी इक्वेशन जो है इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, लैम्डा पहला एलिमेंट और -4 प्लस 6 यानी प्लस 2 आ जाएगा, देख लीजिए भाई, लैम्डा -4 प्लस 6 प्लस 2 आ गया। 0 प्लस 4 0 और ये प्लस 4 आ जाएगा, और -4 0 प्लस 4 और -4 वो तो 0 ही हो गया, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 0 प्लस 2 -2 वो भी 0 हो गया, कितना आ जाएगा लैम्डा प्लस 0 लैम्डा प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू ये कितना हो गया 0 0 0 0, ठीक है। अब ये लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया, यानी लैम्डा वैल्यू कितनी आ गई -2, नोट कर लीजिए। तो ये हो गया क्वेश्चन, राइट इट डाउन, नोट करिए इसको, समझ में आ गया बच्चों, नोट कर लीजिए इसको। तो आज के लिए बस इतना ही, हम इसमें क्वेश्चन लेके आए थे, ठीक है ना। तो टुडे वी हैव डिस्कस सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड विद एडजॉइन एंड इनवर्स। तो बच्चों आज के लिए आप इतने क्वेश्चन देखिए, ठीक है, और इसके और भी क्वेश्चन लगाइए, जो डाउट हो मेरे से पूछिए। तो बच्चों लगे रहिए, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, ओके।